सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में अपने कवर करने वाले हैं या रादर कंटिन्यू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम्स का प्रैक्टिस। लास्ट डे हम लोगों ने एक्सरसाइज एफ, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, हम लोगों ने एक्सरसाइज एफ को कंप्लीट करा था एंड आज हम लोग एक्सरसाइज जी की तरफ चलने लगे हैं। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज जी एच हम लोगों का प्राइमरी एजेंडा रहने वाला है। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट क्लास, लेट्स बिगिन अवर जर्नी। चलिए, बच्चे सबसे पहले आपको क्या लिख कर दिया गया है? अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज, इसका सोल्यूशन बोला है। अब अगर बच्चे लोग इसका सोल्यूशन मांगा है, इसका मतलब x का वैल्यू मांगा है। और आप लोगों को मैंने क्या बोला था, ऐसे बड़े क्वेश्चन में हिट एंड ट्राई करो। हिट एंड ट्राई करो का मतलब है x इक्वल्स टू 1 है क्या? अगर 1 है तो LHS में 1 बैठा दो, देखो RHS आता है क्या। आ गया तो x इक्वल्स टू 1, नहीं आया तो फिर अपने को सोचना पड़ेगा। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, a प्लस बी माइनस 2c प्लस 2a माइनस बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए माइनस 2b। ये LHS है। ये क्या है बोलो? LHS है। अब अगर आप लोग ध्यान देगा तो a प्लस 2a 3a प्लस a 4a, यहाँ पे माइनस 2c है, माइनस 3c है। तो यानी कि ये जीरो तो नहीं आ रहा सर, मुझे ये कहीं से भी जीरो होता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो इट इज अ वेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स। x इक्वल्स टू 1 नहीं है, लेट इट बी। मूविंग ऑन, आगे क्या बोला है? x इक्वल्स टू माइनस 1। अगर बच्चे x इक्वल्स टू माइनस 1 है, लेट्स ट्राई टू पुट इट डाउन एंड सी वेदर अपना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इधर बच्चे a प्लस बी माइनस 2c है, LHS में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं x इक्वल्स टू माइनस 1। x इक्वल्स टू माइनस 1। अब अगर मैं x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करता हूं, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2a माइनस बी माइनस सी, और x का वैल्यू माइनस 1 था ही आपके पास, प्लस LHS में है क्लास c प्लस a माइनस 2b। बहुत आराम से मैं बस क्या कर रहा हूं, बार बार वैल्यूज उठा उठा के डाल रहा हूं और वेट कर रहा हूं कि LHS और RHS कहीं जाकर बराबर हो जाए। जहां हो जाए वो मेरा आंसर है। तो चलिए लेट्स सी वेदर यहां पर ये बातचीत अचीव होता है क्या। स्टूडेंट्स, a प्लस बी माइनस 2c इंटू 1, a प्लस बी माइनस 2c होता है बकायदा, और फिर माइनस 1 इंटू दिस, यानी कि बच्चे माइनस 2a प्लस बी प्लस सी, और बच्चे प्लस सी प्लस ए माइनस 2b। इधर देखो ये a है और a है 2a, 2a माइनस 2a, कहानी खत्म हो गया। c और c 2c माइनस 2c, गेम ओवर। b प्लस बी 2b माइनस 2b, गेम ओवर। यानी कि LHS बच्चे कितना आ गया बोलो ना, जीरो आ गया। आज अगर LHS जीरो आ गया, इसका मतलब RHS के बराबर आ गया। तो बाबू आंसर क्या हो गया? x इक्वल्स टू बोलिए ना माइनस 1 हो गया। सर वी डू अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ इजी वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इमेजिन करो, कोई बच्चा अगर ऑनेस्टली इसको सॉल्व करने लग गया तो गया काम से बेचारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड्स द अदर बाय 4, एक्सीड्स द अदर बाय 4, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ m इज। काफी आसान प्रश्न है, बहुत आराम से समझा देंगे आपको। इधर देखिए, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर आपको कैसे पता ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बच्चे मुझे इसलिए पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री जो है इसका 2 है। अगर डिग्री 2 है मतलब ये पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्लास, पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू रखी हुई है वो 1 रखी है, तो a की वैल्यू 1 है। बच्चे x के साथ जो वैल्यू रखी हुई है वो है -8, तो b की वैल्यू -8 है। और अलग से जो वैल्यू रखी हुई है आपके पास वो है c। c इक्वल्स टू क्या है बताइए? m है। c इज इक्वल्स टू क्या है बताइए क्लास? m है। आज अगर बच्चे c इज इक्वल्स टू m है, आज ध्यान दीजिएगा, अगर आज बच्चे c इज इक्वल्स टू m है, आपको क्या बोला गया? इफ वन रूट एक्सीड दी अदर बाई 4। हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स मानते हैं, किसको किसको मानते हैं? अल्फा और बीटा को। तो मैं मान के चल रहा हूं दो रूट्स है अल्फा और बीटा, दो रूट्स है अल्फा और बीटा। अब अगर दो रूट्स है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दो रूट्स है,
पहला बात, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। वो ये मत बोलिए कि नहीं पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, बी कितना है -8, तो माइनस बी क्या होगा +8 बाई ए क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। लेकिन अभी मैं ये यूज नहीं करूंगा। सर तो आप क्या यूज करेगा सर, मैं बोला हमें बोला गया है एक रूट दूसरे से कितना ज्यादा है 4, तो मैं ये कह सकता हूं अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 4 है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। बाबू क्वेश्चन पढ़िए, इफ वन रूट एक्सीड्स द अदर बाई 4, मतलब एक रूट दूसरे से 4 ज्यादा है, हाँ या ना। तो मैंने कहा अल्फा बीटा से 4 ज्यादा है, एक्सीड दी अदर बाई 4 मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 4। ईमानदारी से बताइए हाँ या ना, अरे हाँ या ना। सर बात सही है। अगर ये बातचीत है तो मैं बोलता हूं बीटा बीटा गया, 2 अल्फा इक्वल्स टू 12, प्लस करना आता है आपको, मैंने बस दोनों इक्वेशंस को प्लस किया, बीटा और माइनस बीटा 0 हो गया, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो गया, 8 + 4 12 हो गया, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6 आ गया। अब क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 8 है, तो बीटा क्या आ गया 2 आ गया, यानी 8 - 6 आ गया, हाँ या ना बोलना पड़ेगा क्लास। बच्चे एक बात आप लोग सब जानते हो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। आज अल्फा पता है 6, बीटा पता है 2, 6 इंटू 2 इक्वल टू सी। सी क्या है मेरा m है, a क्या है मेरा 1 है, अरे जो a है वो 1 है ना, क्योंकि x स्क्वायर के साथ वाला को a बोलते हैं, तो m इज इक्वल्स टू 12 आ गया। जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए आप लोग, फिर से बोल दूं क्या, फिर से बोल दो बच्चा लोग, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, बी जो है वो -8 है, तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ -8/1 यानी कि +8, और बोला है वन रूट एक्सीड दी अदर बाई 4, मतलब पहला रूट माइनस दूसरा रूट इक्वल्स टू 4। बस फिर क्या था, आपस में सॉल्व कर दिया, अल्फा आ गया 6, बीटा आ गया 2, तो अल्फा बीटा 6 बाई ए आया, सी बाई ए आया, तो अल्फा बीटा जो है आपका वो 12 आ गया, क्योंकि m इक्वल्स टू 12 था, क्योंकि m इक्वल्स टू 12 था क्लास। सर बात तो सही है, सर यार बात तो सही है, एवरीवन बोल रहे हैं बात तो सही है यार, सर बात सही है, आगे बढ़े आप, आगे बढ़ते हैं आप बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ x इन द इक्वेशन आर, फिर से वही बात, फिर से वही बात, वैल्यूज ऑफ x इन द इक्वेशन आर। तो आपको क्या करना है, LHS और RHS जिस वैल्यू पर इक्वल होगा वो वैल्यू ढूंढकर निकालना है। मतलब एक बार आप x पे 4p डालो सब जगह, ठीक है कि नहीं है, एक जगह 3p डालो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, और चेक करो कि कहां LHS और RHS इक्वल होता है। बराबर बात है। तो स्टूडेंट्स 3 और 4 एक जैसा है, होमवर्क मार्क कर लेंगे आप लोग, होमवर्क मार्क कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि खाली वैल्यूज पुट पुट करके LHS RHS करना है, मैं करवा रहा हूं, ऐसा नहीं कि वैसा क्वेश्चन नहीं करवा रहा, बट देन कुछ होमवर्क भी तो लोगे। इधर देखो अब आगे, वैल्यू द सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, चलो ये वाला करके दिखाता हूं, है तो ये भी रिपीटेटिव बट फिर भी देखो, मान लेता हूं कि p है, x का वैल्यू क्या है बोलो ना, p है, मान लेता हूं। तो बच्चे अगर मैं मान लिया कि x का वैल्यू p है, तो नीचे क्या आया 1/p प्लस p प्लस q, यानी कि LHS का वैल्यू क्या आया 1/2p प्लस q, बराबर है। अब RHS में वैल्यू डाल के देखता हूं, 1/p प्लस 1/p प्लस 1/q प्लस 1/q, हाँ या ना बोलो, राइट सर। अगर आप LCM देखेगा, LCM PQ आ गया, LCM PQ आ गया, सो अगर LCM PQ आ गया, व्हाट वी आर गेटिंग इज Q प्लस P, यानी कि 2Q प्लस P बाई PQ। क्या ये मैच कर रहा है क्या दोनों LHS और RHS? मुझे तो कोई एंगल से मैच करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कहीं से भी मैच कर रहा है ये LHS और ये RHS है, इक्वल लग रहा है आपको? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, कोई एंगल से इक्वल नहीं है, अगर आपको ठीक से दिखाई देता है। अच्छा, x की जगह -p डाल के देखें एक बार, -p डाल के देखें,
लेट्स पुट माइनस पी। मेरे हिसाब से अब काम बन रहा है। देखो x की जगह माइनस पी डालो, प्लस पी प्लस क्यू। अगर ये किया तो LHS में क्या आया बोलो, 1/q, हाँ या ना। और अगर RHS की बातचीत करी जाए, 1/x यानी कि 1/-, प्लस 1/p प्लस 1/q, ये गया ये गया, क्या आंसर आया, 1/q आया। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स LHS और RHS मैच कर गया, LHS और RHS मैच कर गया, LHS और RHS जो है वो मैच कर गया। सो यानी कि माइनस पी तो पक्का आंसर है मेरा। अच्छा अब इधर देखो स्टूडेंट्स, इधर देखना, यहाँ पे माइनस पी है, यहाँ पे पी और माइनस पी है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे पी है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो अब आंसर क्या तो माइनस क्यू होगा या तो प्लस क्यू होगा। मुझे ज्यादा लॉजिकली लग रहा है कि एक बार माइनस क्यू लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस कट जाता है आपस में। लगा के दिखाता हूं, मैं माइनस क्यू पुट कर रहा हूं, 1/-क्यू प्लस पी प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू गया, LHS क्या आ गया, 1/p, क्या आ गया 1/p। अगर मैं RHS में पुट करता हूं, RHS में पुट करता हूं 1/-क्यू प्लस 1/p प्लस 1/q, ये गया ये गया, क्या आया हमारे पास 1/p आ गया। क्या आ गया हमारे पास 1/p आ गया। कहानी खत्म। माइनस पी और माइनस क्यू मेरे करेक्ट आंसर्स हैं, माइनस पी और माइनस क्यू मेरे करेक्ट आंसर्स हैं। लगा के चेक करिए, लगा के चेक कीजिए। x की जगह पे आप अगर माइनस क्यू पुट करेगा तो बच्चा ये पूरा 1/-क्यू हो गया ना, तो 1/-क्यू और ये तो गया, तो बचा क्या 1/p, तो मैच हो तो गया LHS और RHS, हाँ या ना, राइट सर। सर एक बार फिर से बताना, फिर से बता देता हूं, माइनस पी और माइनस क्यू करेक्ट आंसर है। अब एक बारी माइनस क्यू पुट करके दिखाता हूं RHS में। ये देखो x की जगह पे माइनस क्यू पुट किया, 1/p और 1/q किया, तो भैया -1/q और +1/q गायब हो गया आपस में, तो यहाँ पे आ गया 1/p। और LHS में भी जब यहाँ पे माइनस क्यू पुट किया तो ये गया, 1/p बचा, तो हाँ या ना बोलिएगा। तो LHS RHS मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। चलो डन है। अगर अभी भी नहीं क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। सोल्यूशन ऑफ x फॉर दिस इक्वेशन r। पहले तो मैं एक बात बोलूं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कर लो मतलब x² -4x इधर आ जाए तो +13x हो गया। सर नहीं समझे बाबू, 9x था बाबू, -4x इधर था, -4x इधर आया तो क्या हुआ, +4x हुआ, तो +9x + 4x + 13x हुआ। 6 इधर गया, 18 - 6 क्या होता है 12, +12 = 0। रियल लाइफ में ये हमारा प्रश्न हुआ, यस और नो। अब मुझे x का वो वैल्यूज ढूंढना है जिसके लिए LHS और RHS 0 होगा, ठीक है। अब एक बार ईमानदारी से सोचो, मैं अगर 1 लगाऊं, +1 लगाऊं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, अगर +1 लगाऊंगा तो 1 + 13 14, 14 + 12 26 हो जाएगा। क्या LHS और RHS मैच करेगा? आप लोग x = 1 लगाएगा तो क्या मैच करेगा? अरे पॉजिटिव वैल्यू पे मैच करेगा क्या? बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू पे मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड में 0 चाहिए, तो कुछ तो नेगेटिव होना चाहिए। चलिए अब -1 का सोचते हैं। एक बार मैं -1 पुट करके देखता हूं कि RHS 0 आता है क्या। ये मेरा RHS है। सर आपने इस क्वेश्चन को क्या इसमें कन्वर्ट कर लिया? हाँ, मैंने इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर लिया। सही सुने आप। कैसे किया? -4x और 6 दोनों उधर भेज दिया। ओके, अब चलिए -1 पुट करता हूं x की जगह, -1² + 13 इंटू -1 + 12। अगर LHS देखेंगे तो 1 - 13 + 12, 12 + 1 13, 13 - 13 0। मतलब x का कौन सा वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है? x = -1 के लिए, तो -1 तो मेरा आंसर पक्का है। अब कॉमन सेंस लगाना, ये दोनों तो गायब हो गया। अब आंसर हो सकता है -12 और +12। जो बच्चा लोग को इक्वेशन याद है उनको याद होगा, इक्वेशन था x² + 13x + 12 = 0, हाँ या ना? बाबू एक बार कॉमन सेंस लगा के देखिए, x 12 नहीं हो सकता। क्यों बोलो तो? 12 एक पॉजिटिव वैल्यू है। अरे हाँ या ना बाबू, 12 अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है,
12 इधर लग जाएगा x की जगह, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या RHS यानी 0 कभी भी आएगा? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। दिस इज अवर आंसर। लगा के देख लो, -12 लगा के देख लो, करके दिखा दो। x की जगह लो -12 लगा लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। ये लो -12 लगा लो, तो ये आ गया 144 + 12 - 156। ले आ गया LHS RHS इक्वल, ले आ गया LHS RHS इक्वल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ x satisfying the equation r, value of x satisfying the equation r, this equal to this, okay? you all know मैं कैसे बोलने वाला हूं। सबसे पहले क्या करो, राइट साइड में 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग वैल्यूज लगा के देखो। अलग अलग वैल्यूज मतलब जैसे 2 दिया है, अगर 2 लगा के आ गया आंसर तो इन दोनों में एक आंसर होगा, और नहीं आया तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। चलो 2 लगाता हूं LHS में, खाली LHS में, एकदम शांति से देखो। x की जगह 2 लगाया हूं, बाबू 2 स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 इंटू 2 क्या होता है? 8, 5 इंटू 2 10, 8 प्लस 10 18, 18 माइनस 2 क्या होता है? 16, 16 का रूट, वो ठीक है, रूट 16 अभी लिखा हूं, माइनस, फिर से 2 लगाओ, 2 स्क्वायर 4, 4 टू 8, ठीक है, 8 हो गया, और 5 इंटू 2 क्या हो गया? 10, 5 इंटू 2 10, 8 प्लस 10 क्या हुआ? 18, 18 माइनस 9 क्या हुआ? 9। बाबू रूट 16 क्या होता है? 4, रूट 9 क्या होता है? 3, 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। क्या RHS से टैली किया? हाँ। समझ रहे क्या? मैंने बस x की जगह पर 2 पुट किया है हर जगह, LHS में, तो RHS मेरा आया, मतलब x2 पॉसिबल है, तो बाकी जो आंसर जहां 2 नहीं है, हटा दिए वो ऑप्शंस को। अब दो ही ऑप्शंस पॉसिबल है, दो ही ऑप्शंस पॉसिबल है, क्या तो -9/2 या 9/2, 50% चांसेस ऑफ सक्सेस। अब चलिए देखते हैं, -9/2 पुट कर देता हूं पहले, कोई टेंशन नहीं है हमें, या प्लस करो, जैसे भी प्लस कर लेते हैं, प्लस में सॉल्व करना थोड़ा सा फास्ट होता है। इधर देखो सॉल्व करता हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा, 2 लिखा है यहां पर, एक्स स्क्वायर मतलब 81/4, क्यों? क्योंकि आपका x का वैल्यू 9/2 है, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, तो इंटू 81/4 प्लस 5 इंटू 9/2 क्या होता है? 45/2, -2 हो गया, और फिर माइनस का साइन देंगे, फिर से 2 इंटू 81/4 प्लस 5 इंटू 9/2 यानी कि 45/2 -9, -9, यहां ध्यान देना, इसका मतलब रूट ओवर ये 2 2 गया, 81/2, 81/2 प्लस 45/2 -2 आया, और माइनस यहां पे भी 2 2 गया, तो 81/2 प्लस 45/2 -9। अब बच्चे अगर आप लोग करेगा 81 प्लस 45/2 तो वो आएगा 63, इसका मतलब यहां आ गया रूट ओवर 63 -2 माइनस रूट ओवर 63 -9, रूट ओवर 61, और 63 -9 क्या होता है? 54। क्या ये -1 आता हुआ दिखाई दे रहा है किसी भी एंगल से? ये किसी भी एंगल से -1 नहीं है, मतलब जो आंसर है वो हमारा क्या है? 9/2 नहीं है हमारा आंसर, काट दो, तो ए आंसर है, ए आंसर है। और अब तुम -9/2 लगा के देखना लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड टैली हो रहा होगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर क्लास। देखिए इट्स वेरी इजी, बराबर है, ए इज द करेक्ट आंसर।
चलो 8 वाला बहुत सिंपल है, प्लेन है, होमवर्क मानिए, होमवर्क मानिए 8 वाला। 9 10 दोनों मैं कराता हूं, चलो आपको 9 10 दोनों मैं कराता हूं, पहले आप लोग क्वेश्चन रीड करके ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई, गलती ही तो होगा, करो गलती। रूल इज सेम, रूल सेम है, एलएचएस और आरएचएस किस वैल्यू पर बराबर होता हुआ दिख रहा है, आपने बस वो टेस्टिंग करनी है। चलिए आइए मैं आपको वो टेस्टिंग करवाता हूं, इधर देखिए आप लोग बच्चे, पहले 1 1 पे टेस्ट करते हैं, 1 लगा के देखता हूं, ठीक है, 1 लगा के देखता हूं एलएचएस में, एलएचएस में 1 लगा के देखता हूं, ओके। सो यहां पर देखिए आप 3 है, 3 है, 3 इंटू 1 क्या होता है 3, अरे x की जगह 1 डाला तो 3 इंटू 1 क्या हुआ 3, 3 प्लस 15 क्या हुआ 18, तो यहां क्या आ जाएगा बोलो 18/6, मानते नहीं मानते, मानते, प्लस फिर से 1 है, सो 2 इंटू 1 2 हो गया, और प्लस 9। तो अगर बच्चे आप सॉल्व करोगे एलएचएस को, यह आ गया 9 प्लस 2 11 प्लस 9 20, एलएचएस आ गया 20, एलएचएस क्या आ गया बोलो 20 आ गया। अब बाबू अगर मैं आरएचएस का बातचीत करूं, x की जगह क्या डाला मैं बोलो 1 डाला, अगर x की जगह मैं 1 डाला तो 2 प्लस 96/7 प्लस 6, यानी कि 98/7 प्लस 6, 7 14, 14 प्लस 6 20। तो एलएचएस और आरएचएस मैच हो रहा है, मतलब x का वैल्यू 1 तो है, यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, तो अब आंसर मेरा बी और डी नहीं है, एलिमिनेट कर दो बी और डी को, बी और डी में 1 है ही नहीं। अब -1 पॉसिबल है क्या, आइए हम और आप चेक करें -1 पॉसिबल है क्या। सो अब मैं -1, मैं वही कह रहा हूं आप लोगों को कि अगर 1 दोनों है तो आप लोग सोचेगा कि 1 1 तो मैच कर गया, पर ऐसा केसेस में जो ये ऑल्टरनेटिव रहता है उसको भी मैंडेटरी है चेक करना, प्लीज रिमेंबर दैट। आंसर नहीं आया तो बहुत बढ़िया, मैच हो गया तो टेंशन है, इसीलिए ये सब रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। सुनिए इधर पे एक सिंपल सा बात बताइए, अगर आप लोग को लगता है कि ये बात है, इधर देखिए, व्हाट इफ ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू एक बार आया -1, एक बार 1 आया, तो आप लोग के हिसाब से तो फिर ऐसा कोई सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा एरोनियस कंक्लूजन पे मत आइए, हो सकता है आप लोग 1 1 हो, मैं भी डिनाई नहीं कर रहा, पर ये सब हरकतें ना करे, क्या पता ये इक्वेशन सॉल्व करके ये बनता हो, क्या पता। ऐसी बातों से बचिए थोड़ा सा, है ना। चलिए अब -1 लगाइए एलएचएस में, लेट्स सी, मुझे नहीं पता अभी, बट देन वी शुड रिमेंबर द अप्रोच। आज अगर बच्चे आप एलएचएस देखोगे, आज अगर बच्चे आप एलएचएस देखोगे, सो यू विल वंडर एंड यू विल विटनेस समथिंग इंटरेस्टिंग। 3 इंटू 3, और यहां पे -1 ही है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 15/6 प्लस 2, -1 का स्क्वायर 1 ही है, प्लस 9। तो ये मतलब लगभग सब कुछ सेम ही हुआ, 3 2 हो गया, और 18/2 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20। आइए आरएचएस देखिए, क्योंकि यहां पर भी एक्स स्क्वायर में ही है, तो 1 और -1 का सेम ही इंपैक्ट आएगा, करके दिखा देता हूं, -1 स्क्वायर इज 1, 98/7 प्लस 6,
ये भी 20, मतलब -1 भी पॉसिबल है। मतलब रियल लाइफ में अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा ना, एकदम छोटा में करेगा ना प्लस माइनस करके, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। सो ऐसा हड़बड़ से बचिए, जल्दी करना है, बहुत जल्दी नहीं करना है। समझ में आया? हाँ, 1 और -1। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। नंबर 10, द इक्वेशन L minus m by 2 x square minus L plus m by 2 x plus m equals to 0 has two values of x. 0 has two values of x. Which are the values of x? ये हमें बोल रहा है। बच्चे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 1 1 1 1 ये तो सब जगह है। तो आप पागल तो हो नहीं कि आप 1 टेस्ट करोगे, क्योंकि 1 तो पक्का आंसर है। तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन टेस्ट करो ना, ये टेस्ट करोगे, हाँ या ना बोलना। तो चलो पुट करके देखता हूं, ये लगाऊंगा, इसमें LHS और RHS लग गया तो 0, तो फिर बराबर लॉटरी लग गई मेरी। और नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करूंगा। आइए, L माइनस एम बाई 2 टाइम्स एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 2m बाई L माइनस एम होल स्क्वायर, ये है एक्स की वैल्यू, माइनस L प्लस एम बाई 2 टाइम्स एक्स, एक्स की वैल्यू है 2m बाई L माइनस एम, 2m बाई L माइनस एम, और फिर प्लस m जो है वो है, ये जो है प्लस m वो है। LHS में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अगर इधर ध्यान देंगे, 2 2 गायब, 2 2 गायब, ठीक है। इधर देखेंगे आप थोड़ा सा ध्यान से, तो ये है बाबू L माइनस एम बाई 2 इंटू 2m होल स्क्वायर, यानी कि 4m स्क्वायर बाई L माइनस एम होल स्क्वायर। चेक कर लो, ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सर आप ठीक बोलता है। माइनस L प्लस एम इंटू एम बाई L माइनस एम प्लस एम। अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए, ये 2 गया और ये 2, फिर L माइनस एम और ये स्क्वायर गया, तो ये L माइनस एम आया। बराबर बात है कि नहीं बराबर बात है? सर बराबर बात है। सो व्हाट डू वी गेट, इधर ध्यान दीजिएगा क्लास, 2m स्क्वायर बाई L माइनस एम, 2m स्क्वायर बाई L माइनस एम माइनस L प्लस एम इंटू एम बाई L माइनस एम प्लस एम। बराबर बात है, हाँ या ना बोलिएगा। सर बातचीत बराबर है। अब अगर ये चीज बराबर है, बच्चे इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हेलो एवरीवन, तीनों जगह से एक चीज कॉमन जा रहा है, m देखो, इधर देखोगे, ये देखो m इधर भी कॉमन है, m इधर भी है और m इधर भी है। व्हाई नॉट टेक m कॉमन? सो m कॉमन ले लूंगा, सो मेरे पास बचेगा 2m बाई L माइनस एम आराम से, माइनस L प्लस एम बाई L माइनस एम और प्लस 1, क्योंकि m कॉमन लिया हूं, क्योंकि m कॉमन लिया हूं, हाँ या ना? हाँ सर, इज इक्वल्स टू m, एलसीएम लोगे तो L माइनस एम आ जाएगा, ये हो गया 2m माइनस ब्रैकेट में L प्लस एम और प्लस L माइनस एम इंटू 1 क्या हो गया? L माइनस एम हो गया। इसका मतलब m इंटू 2m माइनस L माइनस एम प्लस L माइनस एम बाई L माइनस एम। इधर ध्यान दीजिए, माइनस एम माइनस 2m, 2m माइनस 2m 0, माइनस L प्लस L 0, m इंटू 0 क्या आ गया? 0 हो गया, बल्ले बल्ले। मतलब LHS और RHS मेरा टैली कर गया। नहीं करता तो मैं सेकंड ऑप्शन में जाता। टैली कर गया ना, चेक कर लो, कहीं कुछ सिली मिस्टेक हो रहा है क्या आप लोग का? क्योंकि मैंने तो सिर्फ प्लस माइनस किया। शुरू से देखना चाहोगे? ये लो, शुरुआती स्टेप्स देखो पहले, चेक कर लो। मैंने बस x की जगह पे जहां जहां x था ये पुट किया है, दैट्स इट। 2m बाई L माइनस एम, 1 पुट करके तो कोई लाभ होना नहीं था हमारा।
बराबर है। नीचे का स्टेप देखोगे, ये लो थर्ड स्टेप, ये देखो, पूछ लो क्या दिक्कत है। अरे टू टू जा कटा, फिर यहां पर m, m और m मैंने कॉमन लिया अगले स्टेप में, ये देखो ये रहा m, सो 2m बाई एल माइनस एम, फिर माइनस एल प्लस एम बाई एल माइनस एम प्लस 1, दैट्स इट। फिर क्या करना था, फिर कुछ नहीं, m कॉमन ले लिया, यहां एलसीएम लेके सॉल्व किया, देयर इट इज, m इंटू जीरो जीरो आ गया, कहानी खत्म हो गई, गेम ओवर, गेम गॉट ओवर। सर यार ये बात तो आपका अच्छा है, आइडिया तो अच्छा है आपका, बस हो गया, ए इज द आंसर। एंड इसके बाद अब हम लोग चलने वाले हैं किधर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी क्लास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी, बट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, द वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए आ जाइए, लेट्स सी। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, ये देखो इधर देखो, एंड द सम ऑफ द देयर स्क्वायर्स इज 34। अच्छा, सम क्या होना चाहिए बोलो ना, 8। क्या 7 प्लस 10 8 होता है, आउट। 4 प्लस 4 होता है, 3 प्लस 5 होता है, 2 और 6 होता है। अच्छा अब क्या बोला, रुको, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 34, किसका स्क्वायर का सम 34 है, चेक कर लो। 4 स्क्वायर इज 16, अगेन 4 स्क्वायर इज 16, इट्स 32, इट्स 32। थर्ड देखो, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 34, 3 5 में हो रहा है, 3 5 आंसर है, 3 5 आंसर है। सर वी डू अंडरस्टैंड दिस सर। आगे बोलूं क्या, आगे बोल सकता हूं क्या, चलो आगे बोल सकता हूं। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 3, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका डिफरेंस 3 है, ठीक है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89। चलो देखते हैं, 7 स्क्वायर इज 49, 4 स्क्वायर इज 16, ये 89 तो नहीं हो रहा है, 5 स्क्वायर इज 25, 8 स्क्वायर इज 64, हो गया 89, बस बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। ऊपर से नीचे बहुत कर लिए सर, चलो ना थोड़ा नीचे से ऊपर करा जाए, चलो नीचे से ऊपर करा जाए, लेट्स सी। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, अच्छा बाबू इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता या परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता, मतलब जैसे रूट 2, रूट 9, अब रैशनल है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, पर रूट 2 इरेशनल है। ठीक इसी तरह रूट 16 का 4 है, तो ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है, पर रूट 17 इरेशनल है, इरेशनल है। सर बात समझ में आता है, सर बात समझ में आता है, लेट्स गो। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर नंबर इज 70। एक मिनट, मतलब दो नंबर्स को ऐड करो और फिर बड़े वाले से मल्टीप्लाई करो तो 70 आना चाहिए, समझे। चलो दोनों को ऐड करते हैं, पहले जो इजीली ऐड होता है वो करता हूं, ये इजीली ऐड हो रहा है, इधर देखो ना, 2√2 और 5√2, कॉमन क्या है रूट 2, तो 2√2 प्लस 5√2 क्या होता है बोलो, 7√2। अब देयर सम मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर वन, कौन सा है लार्जर वन, 5√2। अच्छा बाबू ये पता है √2 इंटू √2 क्या होता है, 2, √2 इंटू √2 2 होता है, 7 इंटू 5 क्या होता है, 35, आ गया 70। पर रुक जाओ, अब सेकंड कंडीशन भी टेस्ट करना है, सी लग रहा है आंसर मुझे, बट सेकंड कंडीशन भी टेस्ट करूंगा मैं, ऐसे कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं करेंगे। एंड देयर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर वन इज 12, तो पहले डिफरेंस निकालते हैं, 5√2 माइनस 2√2, √2 कॉमन है तो 5 माइनस 2 3, डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन इज 2√2, फिर से बोल रहा हूं बाबू, √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, 12 हो गया, बुम, आंसर आ गया, आंसर आ गया। समझ रहे क्या, नीचे से इसलिए स्टार्ट किया हूं कि हर वैरायटी आप देख पाओ। चलिए आगे बढ़ता हूं। अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस
क्लास ध्यान दीजिएगा, अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल इन द स्टोर दैट इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ मंथ। ठीक है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस है जो कितना एप्पल जूस बांट रहा है, 5000 बॉटल बांट रहा है। वाह। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट डिमांड इज गिवन बाय दिस। ठीक है, प्राइस पर बॉटल दैट विल रिजल्ट इन जीरो इन्वेंट्री, मतलब जितना सप्लाई उतना ही डिमांड। अरे जीरो इन्वेंट्री कब होता है, मैंने बनाया 5000 और आपने खरीदा भी 5000, तब जीरो इन्वेंट्री है। अच्छा, इसके पास सप्लाई 5000 है, डिमांड ये है, सो यानी कि सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मुझे P का वो वैल्यू ढूंढना है बच्चे जिससे ये जो 5000 है दैट इज सप्लाई इज इक्वल्स टू द डिमांड, माइनस 2000 P स्क्वायर प्लस 2000 P प्लस क्या है बच्चे 17000, क्या है बच्चे 17000, बराबर है। अब अगर यहां पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है तो इधर देखिए, प्राइस 3 मान लो, क्या मान लो 3 रुपया। हम लोग देखो LHS में क्या लाना है, हमें पता है कितना लाना है 5000, मुझे P को क्या करना है 5000 करना है। RHS में P का वैल्यू पहले 3 लगाइए, क्या है पहले 3, सो बच्चे 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2000 होता है 18000, तो माइनस 18000 प्लस P का वैल्यू 3 था तो यानी 6000 प्लस 17000। ओ माय गॉड, LHS है 5000, अरे LHS है 5000 और RHS भी कितना है 5000। देखोगे 17 प्लस 16 17 प्लस 6 23 माइनस 18 5। मैं तो यही बोला कि P का वो वैल्यू जिसमें LHS RHS टैली कर जाए, P इक्वल टू 3 पर कर रहा है, 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर। चलो 9th और 10th भी निपटाते हैं, पहले 10th निपटाऊंगा फिर 9th पे चलेंगे हम लोग। ओके, पहले 10th निपटाऊंगा फिर 9th पर चलेंगे अपने, लेट्स गो। बच्चे इधर लिखा है द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर शॉर्टेंड बाय। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब सारे साइड्स इक्वल है। अब हुआ क्या, सारे साइड्स x मान लो, मैंने ना उन सारे साइडों में से 12 13 और 14 माइनस किया। ठीक है, तो जो ट्रायंगल बना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो जो ट्रायंगल बना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रूफ क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल होता है तो हाइपोटेन्यूज जो होता है 90 डिग्री के अपोजिट में जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका प्रूफ ये है कि जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमेशा ट्रायंगल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन होता है, जो 90 के अपोजिट होता है, और हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड, बराबर बात है। ठीक है, तो अब हुआ क्या समझिए बात को, इस सम में हुआ क्या समझिए, बहुत आसान है, सुनिएगा। आपको बोला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका कुछ ना कुछ साइड है, एक्स 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 है। बोला क्या कि जब आपने माइनस किया ना, क्या माइनस किया 12 13 और 14, तो सबसे बड़ा साइड x माइनस 12 होगा, सबसे बड़ा साइड क्या होगा x माइनस 12, और बाकी x माइनस 13 और 14 कहीं भी लगा दो, बराबर है। फिर दिस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं नहीं करूंगा ऐसे सॉल्व। चलो आ जाओ, ट्रिक दिखाता हूं। बच्चे क्या बोला आपको, क्या माइनस किया आपने 12 13 और 14, तो मान लो 17 से किया माइनस, मान लो 17 से किया, 17 माइनस 12, 17 माइनस 13, 17 माइनस 14, 17 माइनस 12 क्या होता है 5,
17 माइनस 13 क्या होता है 4, 17 माइनस 14 क्या होता है 3। एक बात याद रखना, हमेशा लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होगा। तो 5 ये होगा, 4 ये होगा, 3 होगा। अब हमें चेक करना है कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है क्या। यहां पर ध्यान देना है ना, बुद्धि लगाना है, थोड़ा सा कोशिश करना है। 5 स्क्वायर है 25। हाँ, अब बाकी दोनों का स्क्वायर को ऐड करो, 9 प्लस 16, 25 आ रहा है। मतलब जो हम लोगों ने 17 से माइनस किया वो एकदम सही माइनस किया, 17 आंसर है। समझ में आया क्या? मैंने मान लिया कि 17 है, मैंने क्या किया फिर 17 से 12, 13 और 14 को माइनस किया। सो जो वैल्यूज आया उसको मैंने लगाकर चेक किया कि वो ट्राइंगल का बन रहा है क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बन रहा है क्या। बात तो सर सही है, बात तो सर सही है, बात तो सही है सर। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, सम ऑफ टू नंबर्स इज 45। दो नंबरों का सम क्या है 45 है, एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18। सो व्हाट आर द नंबर्स। अच्छा, सम 45 है, इसमें सभी का 45 है, और मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज व्हाट 18। एक मिनट, अगर तीन नंबर्स है ए बी और सी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहां पे बी क्या है 18, तो यानी कि 18 स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। मतलब जो मेरे दोनों नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके 18 इंटू, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है 324। किसको मल्टीप्लाई करके 324 आ रहा है चेक कर लो। इसको मल्टीप्लाई करके 324 आ रहा है क्या, 15 और 30 को मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा। 2 इंटू 3 6 नहीं आ रहा। 25 इंटू 20 500 होता है, नहीं आ रहा। 36 और 9 को मल्टीप्लाई कर लो 324 आ रहा है। आप समझ गए, आपको बस वो दो नंबर्स गेस करने हैं जो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे जो क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए, एक और ट्रायंगल का बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो करा दिया जाए। आ जाइए फटाक से, नंबर 8 पर आ जाइए क्लास। लेट्स गो एवरीवन, नंबर 8। The hypotenuse of a right angle triangle is 20। hypotenuse मतलब longest side, hypotenuse मतलब longest side, तो longest side क्या है 20, ये हो गया hypotenuse। 90 के अपोजिट वाला, डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स इज 4। सो मतलब एक बात बताओ, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 4 है या x माइनस 4 है, तुम जो भी लेगा आंसर सही मैच होगा। मैं बोल रहा हूं इतना मतलब नहीं है, मुझे ये पता है कि इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर को अगर ऐड करेंगे तो वो 20 का स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यही है पाइथागोरस थ्योरम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर, हाँ या ना। मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर का टोटल कितना है 400। आ जाओ चेक करता हूं मैं। बच्चे 11 का स्क्वायर होता है 121, 15 का स्क्वायर होता है 225। क्या ये 400 आ रहा है? नहीं, आई एम सॉरी। 12 स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, और 16 स्क्वायर क्या होता है क्लास 256 हो रहा है। क्या ये 400 आ रहा है? हाँ, ये 400 आ रहा है। मुबारक हो, आंसर हुआ है, बी आ गया, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। सर चलिए, और एक आध क्वेश्चन करवाइए हम लोग को प्रैक्टिस। चलो रेक्टेंगल वाला करवा देता हूं कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स में दिक्कत नहीं आए बच्चे को। ठीक है, एक मिडिल क्वेश्चन भी हो जाएगा, और क्या। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2000। बच्चे एरिया क्या है 2000 है।
रेक्टेंगुलर फील्ड, आपको पता है रेक्टेंगुलर फील्ड में लेंथ और ब्रेथ है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 2000, और पेरीमीटर 180 है, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, वो हमें कितना दिया गया है 180 दिया गया है। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, कैसा पागल बनाने वाला क्वेश्चन दिया है। अब आप देखो लेंथ और ब्रेथ क्या 205 और 80 हो सकता है, मतलब लेंथ जो है वो पेरीमीटर से भी बड़ा है। नहीं समझे कोई बात नहीं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या 2000 आ रहा है, पक्का 2000 से कहीं ज्यादा आएगा, पक्का 205 इंटू 80 तो पक्का नहीं आएगा 2000, बहुत ज्यादा आ रहा है। 60 इंटू 50 ये तो देख के ही पता लग रहा है 3000 आ रहा है, 50 इंटू 40 कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। बट वेट, इट इज द आंसर, आई कैनॉट बी श्योर, क्योंकि खाली एरिया वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। अब देखो 2 इंटू एल प्लस बी करके 2 इंटू 50 प्लस 40, ओ माई गॉड, ये तो 2 इंटू 90 यानी कि पेरीमीटर 180 आ रहा है, मैच कर रहा है, तो अब मैं बोल सकता हूं 50 और 40 आंसर है। अब मैं ये कह सकता हूं, एक रेसिप्रोकल वाला भी करा दो सर आप हम लोग को, करा देता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 50 into 2 parts such that the sum of their reciprocals is 1/12th। सो भैया देखो पहले इन सबको जोड़ के 50 आता है क्या, हाँ मैंने चेक कर लिया 50 आ रहा है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/12, मतलब उल्टा करके ऐड करो तो 1/12 आना चाहिए। उल्टा करके मतलब जैसे 20 है तो 1/20 प्लस 1/30 चेक करो कितना आता है, चेक करो कितना आता है। 20 और 30 का एलसीएम लेना आता है आप लोग को, नहीं आता सर हम लोग को, आप बोले थे आप बेसिक से बताएंगे, आप बताइए। 10 2s are 20, 10 3s are 30, so 2 into 3 6, 6 into 10 60, 60 by 20 is 3, 60 by 30 is 2, 5 by 60, oh my god, 1/12। सर आपको कैसे पता, जो सबसे इजी टू कैलकुलेट हो मैं पहले वो करता हूं, फिर इसमें नहीं आता तो फिर आगे, ठीक है ना। हाँ सर, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपसे किसका, टुवर्ड्स द लास्ट एक्सरसाइज विच इज क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में क्या है बच्चे लोग, तीन रूट्स एग्जिस्ट करेगा। आइए एक बार आपसे क्यूबिक इक्वेशन डिस्कस कर लेता हूं, मटेरियल पर आ जाइए। ये देखिए क्लास, यहां ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, ये रहा, यहां पर ध्यान दीजिएगा एवरीवन, ओके ओके। पेज 1.12 है ना स्टूडेंट, सुनना, अगर हम लोग क्यूबिक इक्वेशन का बात करें, सिंपल सा बात है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्यूबिक इक्वेशन जो होता है उसका फॉर्मेट होता है क्लास ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, लिख लेंगे अपने किताब में, प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। एक क्यूबिक इक्वेशन में बच्चे मैं आपको बता दूं, a है, b है, c है, d है, ये लोग सब के सब कांस्टेंट्स हैं, ये लोग सब के सब कांस्टेंट्स हैं, बस खाली एक बात है, a जो है वो 0 नहीं अलाउड है होना, a को 0 होना नहीं अलाउड है, क्योंकि a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, बस इतना ही बात है, बाकी करना क्या है वही वैल्यूज। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन का, 3। अगर डिग्री 3 होता है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा, यानी कि x का इस बार कितना वैल्यूज आएगा, 2 की 3, 3। क्वाड्रेटिक में x का 2 पॉसिबल वैल्यूज होता था, क्यूबिक में x का 3 पॉसिबल वैल्यूज होगा। चलिए चलिए हम लोग लेकर चलते हैं आपको स्ट्रेट अवे टू द एक्सरसाइज विच वी आर इंटेंडिंग टू सॉल्व। आ जाइए ना, 10th वाला पहले कर लेते हैं ना, नीचे से ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, द रैशनल रूट मतलब वही x का वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज, हाफ है, माइनस हाफ है, 2 है या माइनस 2 है, आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, वैल्यू डालो आंसर पाओ। मेरे को सबसे इजी लग रहा है 2 लगाना, मेरे को आंसर नहीं पता, मैं बस वैल्यूज लगा लगा के चेक करूंगा, x की जगह 2 डाल दो, LHS और RHS मैच करना चाहिए,
-4 इंटू 2 +2। इधर देखिए 8 इंटू 2 16, -4 -8 +2। सो बच्चे 80, ये 6 आ रहा है, इट्स नॉट मैचिंग, सो 2 इज नॉट अवर डिजायर्ड आंसर। -2 भी लगा के देखा, ये रहा -2। इधर ध्यान दो, 2 इंटू -2 होल क्यूब -2 स्क्वायर, 4 इंटू -2 +2। बच्चे -2 क्यूब है -8, -8 इंटू 2 है -16, फिर -2 का स्क्वायर 4, फिर ये हो गया +8 +2। मैच नहीं कर रहा है, सॉरी, नॉट द आंसर, सॉरी नॉट द आंसर। हाफ चेक करता हूं, आ जाइए, हाफ चेक करता हूं। 2 इंटू हाफ क्यूब -हाफ स्क्वायर -4 इंटू हाफ +2। 2 इंटू 1/8 -1/4 -2 +2। सो ये आ गया 1/4 -1/4, और ये -2 +2 आ गया क्या, 0। आंसर है 1/2। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, 9 पर मैं आऊंगा, पहले एक दो ऐसे क्वेश्चंस और करवा देता हूं। जैसे 7 कर लो, 7 और 8, 7 6 8 सब एक जैसा है, 7 करवा रहा हूं। 7 पर आ जाओ, देखो ये वाला वैल्यूज किसमें सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए अगेन वैल्यूज डाल डाल के चेक करिए, कम ऑन एवरीवन डू इट। मुझे एक वैल्यू तो जो है क्लास पहले से ही मिल गया है, मैं आपको बता दूं, मुझे एक वैल्यू पहले से ही पता है, बाकी आप लोग देखो अपना अपना। देखो अब मैं आपको बताता हूं बच्चे, आज अगर ये दिया हुआ आपके पास, तीनों जगह पे x है, मतलब 0 बैठ सकता है, तो RHS 0 आ जाएगा, तो पक्का ये दोनों आंसर नहीं है, 0 है पक्का मेरा आंसर। अब मैं 4 लगा के चेक कर लेता हूं, 4 लगा के चेक करूं, चलो 4 लगाता हूं इधर पे, LHS में 4 लगाता हूं, 4 क्यूब +4 स्क्वायर -20 इंटू 4, यानी 64 +16 -80, 80 -80 क्या हो गया, 0। तो आंसर में 4 पक्का है, बस खत्म, ये आंसर है मेरा, आंसर यही है मेरा। 4 पे बैच हो गया तो बस अब हमको और क्या करना है, खत्म हो गया सब। डन है सर, आगे आगे सुनिएगा। अब बच्चे क्वेश्चन 4 देखो, चमकाने के लिए दिया हुआ है, कुछ नहीं है रियल लाइफ में। इधर देखो, द इक्वेशन हैज गॉट 3 रूट्स, पता ही है, एंड हेंस द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर, मतलब इसी इक्वेशन में ये लोग 3x + 5 को लेफ्ट साइड ले गया। अब बोल रहा है फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब है अगर x - 1 एक फैक्टर है, तो तुम x = 1 इसमें लगा के चेक करो। x = 1 अगर लगाया यहां पर और 0 आया, तो मतलब x - 1 एक फैक्टर है। समझे कि नहीं समझे? तो एक बार पहले यहां पर 1 लगा के चेक करो। बच्चे अगर LHS में मैं 1 पुट करके देखता हूं इसमें, सो 3 + 5 8 -3 0 हो रहा है, मतलब x = 1 है, तो x - 1 इज अ फैक्टर। अगर x = 1 है तो x - 1 इज अ फैक्टर, तो x - 1 तो पक्का आंसर है। ओहो, देखना ही नहीं था x - 1, क्योंकि चारों जगह है x - 1, कोई ऑप्शन ही नहीं कटा। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं है। अब हम लोग x = क्या पुट करके देखेंगे, -1। इधर ध्यान दो,
-1 भी कर सकते हैं, 2 भी। बच्चा बोल रहा है 2 करने, कर दो। अगर x इक्वल टू 2 है तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। चलो देखो 2 पुट करके देखता हूं। इधर देखो, इधर देखो, 2 क्यूब क्या है 8, 8 इंटू 3 क्या है 24, फिर क्या है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या है 4, 4 इंटू 5 20, फिर 2 इंटू 3 6 माइनस 5 -11। मैच नहीं कर रहा है, कुछ कुछ सेंस नहीं बन रहा, हटाइए। क्योंकि -2 नहीं हो सकता, उस वजह से x -2 यहां से भी कट गया। तो आंसर बी या सी में। अच्छा, बी और सी में एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, दोनों में x-1 और x+1 है, दोनों में x-1 और x+1 है, तो उसको चेक करने का दरकार नहीं है। मैं कर रहा हूं चेक 3x-5 को। अच्छा, अगर 3x-5 एक फैक्टर है तो x की जगह क्या बैठाना पड़ेगा, x की जगह क्या बैठाना पड़ेगा 5/3। अगर x इक्वल टू 5/3 देन यू कैन से 3x-5 इक्वल टू 0 या 3x-5 इज अ फैक्टर। तो 3/5 सॉरी 5/3 बैठाइए, इधर आ जाइए। 3x क्यूब है तो 3 इंटू 5/3 क्यूब प्लस 5 इंटू 5/3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5/3 -5। यस और नो? अब आप लोग अगर देखेंगे क्लास, अगर आप लोग देखेंगे, सो 3 इंटू 125/27 प्लस 25 इंटू 5 125/9 माइनस 5 -5। अब बच्चे यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो 125/9 प्लस 125/9, सो ये कहीं भी 250/9 -10, ये कहीं से भी वो जीरो आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। सो मतलब 5/3 वाला प्लान फेल हो गया, सी आंसर नहीं है। तो ए सी डी कट गया, तो आंसर क्या है बी आंसर है। अब आप देखो 3x+5 एक फैक्टर है, इसका मतलब समझे क्या, कि अगर आप 3x+5 इक्वल टू 0 करेगा, 3x इक्वल्स टू -5 करेगा, x इक्वल्स टू -5/3 करेगा, तो आपका पक्का टैली होगा। स्टूडेंट्स, एक सम में स्किप करवाया था, नंबर 9। आ जाइए नंबर 9 करवा देता हूं। लेट्स गो हेड, नंबर 9। देखो इसमें बदमाशी ये लोग क्या किया तुम लोग सुन नहीं रहे। इसमें ये लोग x का वैल्यू नहीं पूछा, इसमें बोला पहले x ढूंढ। क्या बोला सुनो, क्या बोला, पहले x ढूंढो और फिर x का वैल्यू इसमें डालो, फिर ढूंढो। ऐसा क्यों किया पता है, हम ये लोग को पता था कि हम लोग बदमाश है। अगर वैल्यू ऑफ x बोलता तो मैं क्या करता, ढक 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 वैल्यू डालता, LHS आर टैली करता। पर मेरा वो प्लानिंग फेल हो गया। अब क्यों फेल हो गया, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है ये किसका x का वैल्यूज है क्या। ठीक से देखो, इफ दिस इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू ऑफ 2x + 3 इज गिवन बाई। तो मतलब हमें पहले ये इक्वेशन सॉल्व करना है, फिर x आएगा, वो x को यहां लगाना है। तो हमारा ये क्यों किया गया समझा क्या, जिससे हम लोग जो है वो हिट एंड ट्राई वाला जो मेथड है वो टूट जाए। समझ आया क्या, हिट एंड ट्राई वाला मेथड तोड़ दिया। तो कोई बात नहीं है, अब ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, ईमानदारी से सॉल्व कर लेंगे। क्या बात है, एक बात बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 4x²। सो बच्चे यहां क्या आ गया x+2। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, -1, तो x+2 आ गया। अगर दोनों ब्रैकेट्स में x+2 है, सो मैं बोल सकता हूं दैट इंप्लाइज x+2 फॉर x² - 1 इक्वल्स टू 0। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, अगर ये बातचीत है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा भाई। अगर ये बातचीत है तो फिर अगर x+2 0 है तो x इक्वल्स टू क्या हो गया -2। और अगर 4x² इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि 4x² - 1 0 है, तो x² इक्वल्स टू 1/4, तो x इक्वल्स टू क्या होगा +1/2 एंड -1/2। क्योंकि आप लोग भूलना मत, जब √1/4 निकालते हैं तो दो वैल्यूज आता है, और क्यूबिक इक्वेशन में x का 3 वैल्यू आना चाहिए, 1 2 और 3। अब इस वैल्यूज को जो हमें मिला है, पहले ये सॉल्व कर लो, पहले ये कॉपी कर लो, पहले ये कॉपी कर लो,
इज इट डन क्लास? अगर बच्चे इट्स डन, सो व्हाट कैन आई टेल? मैं क्या बोल सकता हूं आपको? बस इतना ही बोल सकता हूं कि आपका जो वैल्यूज आया वो क्या क्या आया था बताइए? प्लस हाफ, माइनस हाफ और -2। अब निकालना क्या है? 2x + 3। पहले x की जगह -2 डालिए, तो क्या आएगा? -4 + 3, यानी क्या आया? -1। तो अगर -1 आया तो बी मेरा आंसर नहीं है, ए या सी में से ही आंसर दिख रहा है। अब हाफ डालो, 2x + 3 में अगर हाफ डालेगा तो 2 × हाफ + 3, 4 आ गया। सो आंसर क्या क्या आ गया ऑलरेडी? 4 -1, 4 और -1 आ गया। अभी भी हम श्योर नहीं है क्योंकि नन ऑफ दिस भी हो सकता है, अभी भी हम श्योर नहीं है। तो अब हम माइनस हाफ डालेंगे, सो -1 + 3, 2 आ गया। इसका मतलब ए इज द आंसर। एग्जाम में आंख खुला रखिएगा कि अगर x का वैल्यू पूछा है तो बस ओरिजिनल इक्वेशन में डाल डाल के चेक करो, पर अगर कोई और चीज का पूछा है तो पहले ओरिजिनल इक्वेशन को सॉल्व करो। सर क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दो, करवा देते हैं भाई, क्या दिक्कत है? अब जैसे इधर देखो, इधर एकदम प्लेन क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ दिस इज गिवन बाई, मतलब ये लोग यहाँ पे क्या वैल्यूज दिया है? x का दिया है। अब इधर देखो आप लोग, अगर x का वैल्यू दिया है, पहले तो आप चेक कर लो, 1 पे चेक कर लो क्या, तो 1 -6 × 1 6 + 11 -6, तो 12 -12, यानी कि 1 तो पक्का आंसर है। सो यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, ये दोनों गायब हो गया, ये दोनों गायब हो गया। अब मैं 2 पुट करके चेक कर लेता हूं, तो अगर मैं 2 पुट करके चेक करता हूं क्लास, 2³ क्या होता है? 8 -6 × 4 क्या होता है? 24। एक मिनट, 6 × 4 होता है 24 प्लस 22 -6, सो ये आ गया -16 + 16, यानी कि 0। बी करेक्ट आंसर है। With this students, we are able to complete the second chapter, that is equations. That's it. Goodbye everyone. Of course आपके बाकी सम्स होमवर्क है, सेम क्वेश्चंस है।